Welcome back everyone. I am Naveen and today we will learn about the blood supply, venous drainage and lymphatics related to the larynx. तो हम आज इस लेक्चर्स में लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिम्फैथिक ड्रेनेज और इनर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई क्या है। देखो, बेसिकली जब हम किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं तो उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और इस ऑक्सीजन की डिमांड को कौन पूरा करता है? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन वहाँ पर सप्लाई करता है? तो आर्टरीज सप्लाई करती हैं। तो इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आर्टरीज के थ्रू सप्लाई को बोला जाता है आर्टेरियल सप्लाई। इसका मतलब क्या है? ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं? पहला हमारा आता है आर्टेरियल सप्लाई और सेकंड आता है वीनस ड्रेनेज। आर्टेरियल सप्लाई का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गन को जो ऑक्सीजन की नीड है, अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा प्योर ब्लड में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब ये ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो वेसल्स चाहिए होते हैं उन्हें ही बोला जाता है आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या कर रही है? यहाँ पे प्योर ब्लड को सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। तो ब्लड सप्लाई में पहला हमारा आर्टेरियल सप्लाई है। आर्टेरियल सप्लाई मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेसल सप्लाई वहाँ पर कर रही है, उनके नाम कौन कौन से हैं। और वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या होगा? अब वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, ऑक्सीजन यूज होने के बाद में CO2 प्रोड्यूस होगी। अब इस CO2 को बॉडी से बाहर हटाना है, तो ये जो CO2 वाला ब्लड है या इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लैरिंग्स से लेकर हार्ट तक कौन आएगा, उसी को बोला जाता है वीनस ड्रेनेज। ठीक है, तो वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, उन्हें क्या बोला जाएगा? वेन्स बोला जाएगा, क्योंकि वेन्स ही हमारी क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को किसी ऑर्गन से लेकर हार्ट तक जाती हैं। तो आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज के बारे में फर्स्ट हम देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड क्रिकोथायरॉयड आर्टरी। तीन आर्टरीज यहाँ पे प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। कौन कौन सी आर्टरीज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं? सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी और क्रिकोथायरॉयड आर्टरी। ठीक है, उसी तरह यहाँ से इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर चला जाएगा? तो दो तो सेम ही होती हैं, सुपीरियर लैरेंजियल जैसे आर्टरी हैं, उसी तरह सुपीरियर लैरेंजियल वेन्स भी यहाँ से ब्लड को लेकर जाती हैं। सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर आएगी और सुपीरियर लैरेंजियल वेन इम्प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर जाएगी। उसी तरह इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी प्योर ब्लड लेकर आएगी, इन्फीरियर लैरेंजियल वेन्स इम्प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर जाएगी। अब आती है क्रिकोथायरॉयड आर्टरी, तो ये केवल ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, प्योर ब्लड को। तो ये हमारा हो गया आर्टेरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। आर्टेरियल सप्लाई कौन कर रहा है? सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड क्रिकोथायरॉयड आर्टरी। यहाँ से वीनस ड्रेनेज कौन कर रहा है? तो यहाँ से वीनस ड्रेनेज करती हैं सुपीरियर लैरेंजियल वेन्स एंड इन्फीरियर लैरेंजियल वेन्स। ये हमारा आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा लिम्फैथिक ड्रेनेज। लिम्फैथिक ड्रेनेज का मतलब क्या होगा? देखो, ड्रेनेज का मतलब जनरल सी बात है कि बाहर निकालना, किसी भी स्ट्रक्चर से या किसी भी ऑर्गन से किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी फ्लूइड को बाहर निकालना, उसे ड्रेनेज बोला जाएगा। और लिम्फैथिक मतलब लिम्फ। ठीक है, लिम्फ के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ भी हमारे ब्लड की तरह ही एक फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स के बीच में एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है दोनों के बीच में। तो लिम्फ भी एक हमारा क्या है? टिश्यू फ्लूइड का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे ब्लड को ले जाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे लिम्फ का भी ड्रेनेज होता है। तो लिम्फ के ड्रेनेज में जो पार्ट करते हैं वो कौन है? हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। डीप सर्वाइकल मतलब हमारा नेक वाले रीजन में जो प्रेजेंट है, ठीक है, गर्दन वाले रीजन में, गले वाले रीजन में जो प्रेजेंट है। नोड्स मतलब एक स्ट्रक्चर होता है हमारा जो लिम्फ की ड्रेनेज में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे जो लिम्फ की जो वेसल्स प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट पार्ट्स में लिम्फ से रिलेटेड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ये वेसल्स इसको इकट्ठा करेगी और फिर नोड्स में डाल देती है वहाँ पर ले जाकर। तो लिम्फैथिक ड्रेनेज का काम कौन करता है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा रिंग लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, तो नोट कर लेना, सुपीरियर एंड इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स, ये लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हेल्प मिले बाद में पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट आता है इनर्वेशन। इनर्वेशन का मतलब होता है कि कौन सी नर्व वहाँ पर सप्लाई कर रही हैं, सेंसेशंस लेकर जा रही हैं और सेंसेशंस लेकर आ रही हैं, इसी को इनर्वेशन बोला जाता है। बेसिकली नर्व सप्लाई को ही हम ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनर्वेशन बोलते हैं। तो इनर्वेशन यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? अब इनर्वेशन क्या है और नर्व्स क्या होती हैं? तो नर्व्स बेसिकली होती हैं जो हमारे किसी भी सेंसेशन को, किसी भी
ट्रिगर को वहाँ से लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी और वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी ऑर्डर आएगा उसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाएगी। तो यही हमारा इनर्वेशंस का बेसिक काम होता है। जैसे हमने हमारी स्किन को टच किया, यहाँ पे कोई चोट लगी तो यहाँ से कोई सेंसेशन हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ से सेंसेशन जनरेट होगा, यहाँ से जो नर्व्स प्रेजेंट है वो नर्व्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो कि ब्रेन में होता है वहाँ पर पहुँचेगी और फिर वहाँ से उसका कि हमें आगे क्या करना है उससे रिलेटेड ऑर्डर लेकर यहाँ पे दोबारा लौट कर आ जाएंगी। तो यही इनर्वेशन होता है। तो ऐसे ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लैरिंग्स में भी क्या होता है, मसल्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, तो उनका कब मूवमेंट होना है, कब उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, कब उन्हें नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो ये सब काम करने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है क्या, इनर्वेशन। तो यहाँ पे इनर्वेशन कौन करता है, वेगस नर्व ब्रांचेस। जो हमारी वेगस नर्व है, वेगस नर्व हमारी सबसे बड़ी नर्व होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाली एक नर्व है ये। तो वेगस टेंथ जो हमारी होती है, वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं हमारी यहाँ पर, ये भी इनर्वेशन प्रोवाइड करती है लैरिंग्स को। कौन कौन सी ब्रांचेस, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये दो ब्रांचेस, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व्स और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये दोनों ब्रांचेस जो कि वेगस नर्व से रिलेटेड है या वेगस नर्व से जनरेट हुई हैं, वेगस नर्व से ऑरिजिनेट हुई हैं, ये इनर्वेशन प्रोवाइड करती है लैरिंग्स को। तो इस तरह हमारा ये ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और इनर्वेशन जो कि लैरिंग्स को सप्लाई होता है ये कंप्लीट होता है। ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो आर्टेरियल सप्लाई मतलब प्योर ब्लड कौन लेकर जाता है, सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी और क्रिकोथायरॉयड आर्टरी। वहीं पर वीनस ड्रेनेज या इम्प्योर ब्लड कौन वापस लेकर आता है, सुपीरियर लैरेंजियल वेन्स और इन्फीरियर लैरेंजियल वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम कौन करता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। और इनर्वेशन प्रोवाइड करती है यहाँ पे वेगस नर्व की ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट होता है ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक्स एंड इनर्वेशन ऑल्सो।